दोस्तों, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पर्सनैलिटी इन मैनेजमेंट। दोस्तों, पर्सनैलिटी जो एक वर्ड है बहुत ही कॉमन टर्म है और इससे आई होप आप सभी लोग फैमिलियर भी होंगे। सो पर्सनैलिटी क्या होती है लोगों की, ये सबसे पहले आपको अपने मन से भी पूछना होगा कि पर्सनैलिटी एक्चुअल में होती क्या है। सो पर्सनैलिटी एक तरीके से दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंटरनल, एक्सटर्नल एंड अदर सो मैनी फैक्टर्स लाइक सेल्फ स्टीम भी क्या है, आप किस तरीके का सोचते हो। तो ये सारे फैक्टर्स से मिलकर के जो पर्सनैलिटी बनती है उसी को हम लोग पर्सनैलिटी से ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि पर्सनैलिटी कोई एक ऐसा नहीं कि अगर हमने केवल एक चीज़ से बोल दिया कि ये होता है तो बस उसको हम पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, आप सोचते किस तरीके से, आप दिखते किस तरीके से, फिजिकल अपीयरेंस भी मैटर करती है और साथ में आपकी जो भी अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है, लोगों से बिहेव करने का तरीका है, वो भी सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इसमें क्वेश्चन बार बार ऐसा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी, इसको पर्सनैलिटी क्या होती है एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो उसके बारे में आपको देखना है, हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जितना अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। MBTI पर्सनैलिटी को मॉडल के बारे में भी देखेंगे बाद में। अभी देख लो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थ्योरेटिकल पार्ट में देखो क्या लिखा है कि मोस्ट पीपल टेंड टू इक्वेट पर्सनैलिटी विद सोशल सक्सेस। मतलब लोग क्या समझते हैं कि जो भी सोशल सक्सेस को ही पर्सनैलिटी मानते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होगी, अमिताभ बच्चन को ले लो, नरेंद्र मोदी को ले लो, तो ये सारी क्या है, इन लोगों की जो भी पर्सनैलिटी है, मतलब कि सबको इनसे क्या है, अफेक्टेड है, सभी लोग इनसे प्रभावित है। तो सोशल सक्सेस ही जो होता है उससे लोग क्या सब कनेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को। सोशल सक्सेस से जल्दी लोग कनेक्ट कर जाते हैं, जैसे कि हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी और प्रॉपर पर्सनैलिटी, ठीक है। डिस्क्राइब पर्सनैलिटी यानी कि बाई सिंगल डोमिनेंट करेक्टर, जैसे कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, कोई पर्सनैलिटी होती है उसको हम लोग वीक बोल सकते हैं, कोई किसी को हम लोग पोलाइट बोल सकते हैं कि बहुत ही पोलाइट है नेचर से, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिजिड है, इस तरीके से बोल सकते हो ना किसी को। सो जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ऑन द अदर हैंड टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हाउ एवर स्कॉलर्स कैन नॉट एग्री ऑन अ डिफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी बिकॉज दे ऑपरेट फ्रॉम डिफरेंट थ्योरिटिकल बेसिस। तो अभी अगर आप अपने मन से भी अगर पर्सनैलिटी को डिफाइन करने चलोगे ना, तो 10 लोग होंगे तो 10 तरीके से अलग अलग चीज़ों को मिल करके बनाएंगे, बट उनमें से कुछ एक चीज़ें कॉमन निकल करके आती हैं, जो जैसे कि आपके इंटरनल फैक्टर हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, आप दिखते किस तरीके के हो, आपके जो भी फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके का है, मतलब आपकी जो भी फिजिकल पार्ट है, जैसे कि आप एकदम मतलब अच्छे से दिखते हो तो वो अलग बात हो गई, आपका मतलब दिखना भी मैटर करता है, फिजिकल अपीयरेंस भी मैटर करती है, साथ में उसके साथ ही साथ में आपकी सोचने की भी जो क्षमता होती है, आपकी थिंकिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल दिखने से ही काम चलेगा, आप अच्छे से बिहेव भी करो लोगों के साथ में। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती है, एक पर्सनैलिटी, गुड पर्सनैलिटी को ही बनाती है, रिप्रेजेंट करती है। फिर यहाँ पर देखो, इन द नेक्स्ट टेक्स्ट पर्सनैलिटी विल मीन हाउ पीपल अफेक्ट्स अदर्स। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि लोग किस तरीके से अफेक्ट करते हैं सामने से एक जो भी आदमी है, यानी कि जैसे कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उस पर्सन को किस तरीके से समझ सकते हैं कि वो पर्सन किस तरीके का होगा। यानी कि जो भी सामने वाला पर्सन है, यानी जो आप हो, वो आप दूसरों को किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को पर्सनैलिटी के नाम से ही जानते हैं। सो यहाँ पर देखो कि एंड हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यू देमसेल्फ एज वेल एज देयर इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स। उनके जो भी इनर, जैसे मैंने बताया ना कि एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि उनके लक्षण किस तरीके के हैं, साथ में पर्सनल सिचुएशंस, इंटरेक्शन। अब मान लो कि कोई भी ज़रा सी प्रॉब्लम आई तो कोई बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इरिटेट हुआ, तो फिर हम उस केस में क्या बोलेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, बहुत ही एंगर पर्सन है, मतलब बहुत ही कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी अलग हो गई। द अदर पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन, जो द वर्ड है ना, जो पर्सनैलिटी का वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कि पर्सोना, जिसका मतलब क्या होता है, पर्सोना का मतलब होता है मास्क। मास्क का क्या मतलब होता है, जिसको मास्क मतलब कि हम लोगों से क्या करते हैं कि जो मास्क होता है वो क्या करता है कि जो एक
सो जो मास्क का मतलब होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, इसका जो मीनिंग होता है मास्क का मतलब क्या, जो फेस मास्क होते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके से मुखौटा होता है ना। तो जो हम चीज़ों को दूसरे लोगों को दिखाते हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मास्क वी प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, जो हम वर्ल्ड को दिखाते हैं, जो हम दुनिया को दिखाते हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। या फिर हम जिस तरीके का इम्प्रेशन लोगों के ऊपर, अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डालते हैं, ठीक है, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनालिटी बोल सकते हैं। यहाँ पर देख लो कुछ और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। इसी तरीके से आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी और बहुत ही सिंपल यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ किया। अगर आप चाहो तो इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो यहाँ पर देख लो कि द डेफिनेशन फर्दर सजेस्ट दैट द पर्सनैलिटी डज नॉट चेंज डे टू डे। और ये जो डेफिनेशन है ना, जो भी लोगों ने एक चीज़ को माना है, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि लोग ये भी जो भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और जो अलग से जो यानी कि जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं, जो भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों ने क्या चीज़ माना है कि जो पर्सनैलिटी है वो डे टू डे चेंज नहीं होती है। और ये चीज़ आपको भी देख सकते हो कि अपने भी डेली लाइफ से देख सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी एक दिन में चेंज हो जाती है, नहीं, हाँ वो चेंज होती है, वो डायनेमिक प्रोसेस है, बट एक दिन के अंदर चेंज होना ये नहीं होता है। अगर आप देखोगे 2-4 साल पहले खुद को, तो उसमें देख करके आपको खुद पर भी ऐसा लगेगा कि अच्छा हम इस तरीके से थे। तो यहाँ पर क्या है कि पर्सनैलिटी क्या है, वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, वो चेंज होता है, बट डे टू डे रोज नहीं चेंज होता है। सो हाउ एवर डिफिनेशन डज नॉट सजेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनैलिटी समहाउ रिजिड, की मतलब कि पर्सनैलिटी जैसा ही है वैसी ही बनी रहेगी, रिजिड है, एकदम कठोर है, अनचेंजेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं डिफिनेशन का मानना। बट यहाँ पर जो डिफिनेशन है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है कि ओवर द लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी में चेंज, की मतलब कि जो पर्सनैलिटी है उसको चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है। फिर यहाँ पर अभी देख लो कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि वो निरंतर चेंज होता रहता है, बट डे टू डे नहीं चेंज होता है। यहाँ पर डायनेमिक मतलब कि क्या, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग तो होता है बट रेपिडली, मतलब स्टिल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डे टू डे नहीं चेंज होता है, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, बट ऑर्गेनाइज वे में चेंज होता है। अगर जैसे कि आप भी देखो कि अपने 2-4 साल पहले को देखो, तब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा इस समय मैंने यहाँ पर ये काम करना था, या फिर कोई भी गलत काम किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि उस चीज़ से आपको रिग्रेट फील आ रहा होगा कि अगर मैंने उस समय उस तरीके का रिएक्ट किया होता तो सही बात बन जाती। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, डायनेमिक प्रोसेस, मतलब कि अभी आपको जाकर के अभी रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी आपकी बातें हो चुकी हैं, तो यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं चेंज हुई है। फिर यहाँ पर देखो डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स लाइक इंटरनल का मतलब जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की सबकी थिंकिंग कैपेसिटी होती है, बहुत लोग कुछ अलग सा सोच पाते हैं, कुछ नया इनोवेटिव सोच पाते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं पर्सनैलिटी को बनाने में, और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि हाउ यू बिहेव, हाउ यू लुक्स, तो आपका लुक भी मैटर करता है, आपकी जो भी जैसे कुछ अलग अलग लोग होते हैं, तो कुछ लोग नाटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, तो इस तरीके से भी उनकी एक्सटर्नल जो भी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो भी मैटर करती है। फिर रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि जो भी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस को भी, जो अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग तरीके की उनकी पर्सनैलिटी होती है। एक जैसी पर्सनैलिटी होना, एक तरीके की थिंकिंग होना, वो सब में सेम नहीं हो सकता। सो इट डज नॉट चेंज डे टू डे, और आपको जैसे बताया ना कि ये रिजिड तो नहीं होता है, बट हाँ रोज भी नहीं चेंज होती है। फिर देखो यूनिक, सबकी पर्सनैलिटी क्या होती है, अपनी एक यूनिक होती है, आप किसी के दोस्त के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर डिटर्मिनेशन, कि आप पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आती है कि हेरिडिटी, आपको ये सारे जो भी यहाँ पर बताए जाते हैं ना, यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे कि कभी भी क्वेश्चन में आ जा सकती है उसकी कुछ डिटर्मिनेशंस बताओ, पर्सनैलिटी को किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हेरिडिटी क्या होती है, जो भी आपके वंश के जो भी लक्षण होते हैं, लाइक अगर आपने कोई भी आपके फादर जिस तरीके से होंगे, मान लो कि अगर किसी की कोई भी क्या होती है, कोई भी डिसीज़ होती है, लाइक किसी के अगर शुगर है, या फिर कि अगर किसी के हाई प्रेशर है, तो उनकी जो भी आगे आने वाली जनरेशन होती है उनके भी ये सारे कुछ ना कुछ फैक्टर्स मिलते हैं। जैसे कि गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ को होना, तो ऐसे बोलते हैं ना कि उनके यहाँ तो मतलब ऐसे ही चलता ही चला, सबकी अच्छी हेल्थ है, या सभी लोग उस तरीके से हैं, या सभी लोग लंबे हैं, उनके पापा भी लंबे, तो वो भी बच्चा भी कैसा होगा, लंबा ही होगा। तो यहाँ पर देखो कि किस तरीके से, कि उनका कल्चर किस तरीके का, अलग अलग कल्चर के लोग, अमेरिकन की पर्सनैलिटी अलग होती है, इंडियंस की अलग होती है, अलग अलग कल्चर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सनैलिटी को बनाने में। देन फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, वो अगर मीडियम क्लास से होगा तो आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाएगी। अगर आप हाई फाई फैमिली से होगे
तो भी वो आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस इन लाइफ, यानी कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो बहुत ही एक, यानी कि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे कि आप 10 बार गए, एक बार आप गए तो किसी कुत्ते को कोई भौंक रहा है तो उसने, आपने किसी को छेड़ा तो उसने आपको काट लिया, तो अगली बार आप क्या करोगे, उससे थोड़ा सा बच के रहोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि यानी कि हर भौंकने वाला कुत्ता काट लेता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो होता है ये आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है। देन सेल्फ स्टीम की बात आती है, तो आपकी सेल्फ इमेज किस तरीके से। अब मान लो कि कोई आदमी है जिसकी थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, या फिर वो थोड़ा सा उसका मुंह जो है वो कुछ बनावट उसकी अलग तरीके से, तो वो अपने मन में एक सेल्फ स्टीम बना लेता है कि अरे उसको हमेशा कि अलग सा कॉन्फिडेंट नहीं फील होता है, या फिर अनकंफर्टेबल फील होता है लोगों से बात करने में उसको। तो सेल्फ स्टीम, आप किस तरीके से अपने आप को खुद को जज कर रहे होते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ है तो है, ठीक है, और उसको आगे करके ओवरकम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर देखो क्या है कि पर्सनल सिचुएशन इंटरेक्शन, और जो भी लोग हैं वो किस तरीके से कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ लोगों क्या करेंगे कि कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आएगी तो कुछ गुस्सा करने लगेंगे, कुछ इरिटेट होंगे, कुछ भागने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जो भी आप इंटरेक्ट किस तरीके से करते हो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, यही क्या होती है पर्सनैलिटी के, ये कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं इससे आप अपनी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। अभी देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MBTI, जो कि एक बहुत ही 16 पर्सनैलिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, MBTI के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करना है, आप एक एक वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि MBTI मॉडल क्या होता है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर देना, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।